Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 3rd and Class 5th. Alright. And students, chapter number 11, Sunita in Space. And this is video 1 of chapter number 11. So let's start student. Alright. सुनीता इन स्पेस सुनीता अंतरिक्ष में स्पेस मीन्स अंतरिक्ष ओके सुनीता अंतरिक्ष में स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट सीधे दिल से ओके स्ट्रेट मीन्स सीधे फ्रॉम द हार्ट दिल से मीन्स दिल की बात या सीधे दिल से व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक Make a drawing of the earth in your notebook. On your drawing, so where you are. Take a look at your friend's drawing too. Okay, so what do you think the earth looks like? तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है ओके तो आप क्या कह सकते हैं द अर्थ लुक्स लाइक अ स्पेयर ठीक है द अर्थ लुक्स लाइक अ ब्लू ब्राइट बॉल द अर्थ लुक्स लाइक अ ऑरेंज लाइक एन ऑरेंज ओके तो पृथ्वी कैसी लगती है पृथ्वी गोल दिखती है एक चमकती हुई नीली गेंद की तरह ऑलराइट एंड मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक अपनी कॉपी में अर्थ का चित्र बनाइए ओके ऑन योर ड्राइंग सो वेयर यू आर और अपनी चित्र में यह भी बनाइए कि तुम कहाँ हो ओके यह भी आपको बनाना है ऑलराइट टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू और अपने दोस्त के चित्र को भी देखिए ऑलराइट तो आपको बहुत फन होगा बहुत मज़ा आएगा ऑलराइट What is our earth really like? Okay, what is क्या है our earth हमारी पृथ्वी really like okay वास्तव में कैसी हमारी पृथ्वी दिखती है alright कैसी है हमारी पृथ्वी alright Uzaira and Samir are playing with the globe while they play they are talking to each other उजैरा और सामिर दो बच्चे ग्लोब को गोल गोल घुमाकर खेल रहे थे ओके जैसे कि आप देख सकते हैं उजैरा और सामिर ग्लोब के साथ खेल रहे थे और अक्सर आप लोग ग्लोब के साथ कैसे खेलते हैं उसे गोल गोल घुमाते हुए उसमें कंट्रीज़ को ढूंढते हुए है ना While they play, they are talking to each other. जब वे खेल रहे थे तो वे आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे से ठीक है वे क्या बात कर रहे हैं चलिए देखते हैं उजैरा डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज़ विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो आई हैव heard that she had spent more than 6 months in space ओके तो उजैरा बोलती है ग्लोब के साथ खेलते हुए किसको बोलती है साहमीर को वो बोलती है डू यू नो क्या आपको पता है दैट सुनीता विलियम्स इज़ विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो कि कल सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल में आ रही है ऑलराइट I have heard that she has spent more than 6 months in space. तो वे कहती हैं I have heard मैंने सुना है that कि she has spent means बिताए ओके खर्च किए व्यतीत किए more than 6 month 6 महीनों से ज़्यादा in space अंतरिक्ष में तो वे कहती हैं उजैरा कि मैंने सुना है कि सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया ओके वे 6 महीने से भी अधिक अंतरिक्ष में रही अब सामिर क्या कहते हैं ओके नाउ सामिर लुकिंग एट द ग्लोब सामिर ग्लोब को देखते हुए हम लुक हियर इज अमेरिका तो वो कहते हैं हाँ देखो अमेरिका को देखो अफ्रीका देखो हे वेयर इज स्पेस तो अंतरिक्ष कहाँ है तो सामिर उनकी बातें सुनते हुए उजैरा की बातें सुनते हुए कहते हैं देखो ये रहा अमेरिका ये है अफ्रीका पर अंतरिक्ष कहाँ है फिर उजैरा बोलती हैं द स्काई स्टार सन एंड मून दे आर ऑल ऑन इन स्पेस ओके तो उजैरा कहती हैं अरे आसमान स्टार तारे सन सूर्य एंड मून और चंद्रमा दे आर ऑल इन स्पेस ये सब अंतरिक्ष में ही तो हैं तो उजैरा कहती हैं कि अरे भाई ये सारा आसमान ये तारे ये चांद ये सूरज ये सब अंतरिक्ष में हैं ओके
Then Samir, yes, I know. Sunita Williams went in a spaceship. I saw on TV that she could see the earth from there. Okay, तो सामिर कहते हैं yes, I know. हाँ मैं जानता हूँ. सुनीता विलियम्स went in a spaceship. Okay, spaceship means क्या होता है? अंतरिक्ष यान. ठीक है, जिस पर बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं. ऑलराइट, तो वे कहते हैं हाँ पता है, हाँ मैं जानता हूँ. सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी. आई सॉ ऑन टीवी, मैंने टीवी में देखा. दैट सी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, मैंने टीवी पर देखा कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा. ऑलराइट, देन उजेरा, येस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक्ड लाइक दिस ग्लोब. तो उजेरा कहती हैं हाँ फ्रॉम देयर, वहाँ से द अर्थ लुक्ड लाइक दिस ग्लोब, तो पृथ्वी बिल्कुल इस ग्लोब की जैसी दिखती है, ग्लोब की तरह दिखती है. देन सामिर कहते हैं इफ़ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर वी आर. उज़ैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट इन ऑन द ग्लोब. ओके, तो सामिर कहते हैं इफ़ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब, यदि हमारी पृथ्वी ग्लोब की जैसी दिखती है, देन वेयर वी आर, तो हम कहाँ हैं. ओके, तो वे क्या कहते हैं अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं. उज़ैरा टेक्स अ पेन, उज़ैरा पेन लेती है एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब, और ग्लोब के ऊपर पेन को टिका देती है लाइक दिस. ओके, देन उज़ैरा हेयर वी आर दिस इज़ इंडिया. तो उज़ैरा कहती है कि देखो, वो इंडिया के मानचित्र पे अपनी पेंसिल लगाती है, पेन लगाती है और कहती है कि यहाँ हम हैं. दिस इज़ इंडिया, यह भारत है. ओके, आपने भी ग्लोब में देखा है ना स्टूडेंट्स, इंडिया का मैप वहाँ पर कैसे दिखाई देता है. ऑलराइट, इंडियन ओशियन के ऊपर हल्का सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है लाइक दिस. ऑलराइट, सो साहमेर, if we were here like this we would all fall off. I think we must be inside the globe. तो साहमेर कहते हैं यह इफ़ वी आर हेयर लाइक दिस, यदि हम यहाँ पर हैं, वी वुड ऑल फॉल ऑफ, तो हम सब तो गिर जाएंगे. ठीक है, पर हम तो ऐसे ही गिर जाएंगे. आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब, तो वो कहते हैं कि ज़रूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे. ओके, तो ऐसे वे दोनों आपस में साहमीर और उज़ैरा बात करते हैं. देन फिर उज़ैरा का क्या रिस्पॉन्स है, देखिए. फिर उज़ैरा कहती हैं इफ़ वी आर inside, okay, then where is the sky, the sun, the moon and the stars? We must be on the globe, and all the seas and oceans must also be on the globe. तो उज़ैरा कहते हैं if we are inside, यदि हम ग्लोब के अंदर हैं, then where is the sky, the sun, the moon and the star? तो फिर आसमान कहाँ है, तारे कहाँ हैं, सूरज कहाँ है और चाँद कहाँ है. ओके, We must be on the globe and all the seas and oceans must also be on the globe. तो वे कहती हैं कि हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे. ओके, देन सामिर पॉइंटिंग टुवर्ड्स लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब. तो सामिर देखिए ग्लोब के नीचे ग्लोब के नीचे की ओर पेंसिल लगाते हुए पॉइंट करते हुए कहते हैं यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हेयर. तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता. ठीक है, वो ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहते हैं कि तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या. तो उज़ैरा कहती हैं पीपल लीव हेयर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर. ठीक है, तो उज़ैरा कहते हैं कि लोग यहाँ भी रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में लोग यहाँ रहते हैं. यहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना है, कहाँ पर, ग्लोब के नीचे की और कौन है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना. ओके, तो आप भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स. फिर साहमीर कहते हैं आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, वाई डोंट दीज फॉल ऑफ. तो साहमीर कहते हैं आर द पीपल, कौन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के लोग जो ग्लोब के नीचे की ओर रहते हैं. ठीक है, नीचे की दिशा में रहते हैं. तो वह कहते हैं कि आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, तो क्या यहाँ लोग उल्टे खड़े होंगे, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते. वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ, क्योंकि ये तो बिल्कुल किनारे की ओर को है, नीचे की ओर को है. तो उज़ैरा कहती हैं येस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट. तो वो कहती हैं कि हाँ ये तो स्ट्रेंज मीन्स अजीब सा, हाँ ये तो अजीब
अजीब सा लगता है। ओके, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी टू द सी, और जो यह नीला नीला समुद्र है, जो ये नीले रंग का है, यह क्या है? समुद्र है। वाई डजेंट द सी वाटर फॉल ऑफ, तो वे कहते हैं कि फिर यह पानी क्यों नहीं गिर जाता। तो वे कंफ्यूज हैं, वो कहते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो अजीब लगती है कि, और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यहाँ पानी भी क्यों नहीं गिर जाता। ओके, सो नाउ हियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते हैं, तो चलिए हम इसके आंसर्स आपको बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। ओके, फर्स्ट वन, इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब। ओके, यदि पृथ्वी ग्लोब की जैसी गोल है, तो हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। ठीक है, तो हम क्यों नहीं गिरते, मीन्स कि अगर धरती गोल है ग्लोब की जैसी, तो हम धरती पर कैसे टिके होंगे, तो हम गिरते क्यों नहीं। इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको अगर हम बताएं कि हम पृथ्वी पर खड़े क्यों रहते हैं, हम गिरते क्यों नहीं हैं, अगर वो ग्लोब जैसी है, गोल है, तो हम क्यों नहीं गिरते। तो आपको हमने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि हम क्यों नहीं गिरते, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, जो हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर बनाए रहता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचे रहता है, इस वजह से हम नहीं गिरते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल, ओके, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल। ओके, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ओके, दैट इज व्हाई वी डू नॉट फॉल ऑफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर। फर्स्ट लिसन क्वेश्चन अगेन, इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब। ओके, यदि पृथ्वी ग्लोब की जैसी गोल है, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ, तो हम वहाँ पर कैसे टिके रहते हैं, हम क्यों नहीं गिरते। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज वाई वी वॉन्ट फॉल डाउन। ऑलराइट, ये आप ऐसा कह सकते हैं, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज वाई वी डू नॉट फॉल ऑफ। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जो हमें केंद्र पर ही खींचे रहता है। ठीक है, हमें केंद्र, हम उसी की वजह से खड़े रहते हैं, और अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर खड़े नहीं होते बल्कि तैरते रहते हैं। ऑलराइट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन। ओके, क्या अर्जेंटीना के लोग, ठीक है, जैसे कि ऊपर साहमीर और उज़ैरा बात कर रहे थे, तो क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े रहते हैं, अपसाइड डाउन, ऊपर की ओर को खड़े रहते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना ब्राज़ील कहाँ है ग्लोब में, नीचे की ओर को है। तो क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े रहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नो, वे उल्टे खड़े नहीं रहते। नो, दे डोंट स्टैंड अपसाइड डाउन। वाई? बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक स्टैंडिंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, एवरीथिंग इज रिलेटिव। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ऊपर सीधा खड़ा होना और उल्टा खड़ा होना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहाँ की जो स्थितियाँ हैं सब अनुकूल होती हैं, रिलेटिव होती हैं, वहाँ से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे नो, दे आर नॉट, दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अपराइट, देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन, आप कह सकते हैं। ठीक है, देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन अर्थ, इट इज रिलेटिव। ऑलराइट, इट इज रिलेटिव। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर, डू द पीपल ऑफ अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन? नो, दे आर नॉट, दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अपराइट. There is actually no up and down on earth and it is relative. Alright. Now next, टॉकिंग विथ सुनीता, सुनीता के साथ बातचीत। ठीक है, अब देखिए उनके स्कूल में सुनीता आ चुकी हैं, सुनीता विलियम्स। ओके, जो 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी। ओके, तो आप सुनीता विलियम्स से क्या डिस्कशन बच्चे करते हैं उसे देखते हैं स्टूडेंट्स।
When Sunita Williams came to India, thousands of children like Uzaira and Samir got a chance to meet her. Okay, when Sunita Williams, जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो हजारों बच्चों को, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चे जैसे उजैरा और साहमीर थे, उन्हें मौका मिला सुनीता विलियम्स से मिलने का. ओके, सुनीता कहती हैं, क्या कहती हैं सुनीता? सुनीता कहती हैं दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला, ओके, कि उनकी जो मित्र थी कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया, वे भारत आना चाहती थी, एंड मीट चिल्ड्रन, ओके, और बच्चों से मिलना चाहती थी. सी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम, तो वे कहती हैं कि मैं भारत आई ताकि मैं अपनी दोस्त कल्पना के सपनों को पूरा कर सकूं. ठीक है, तो आपको मालूम है ना, कल्पना चावला वे भी स्पेस क्राफ्ट में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन वहाँ एक्सीडेंटली उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई. ठीक है, तो लेकिन उनका सपना था कि वे भारत आएँ और बच्चों से मिलें और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बच्चों को बताएं. तो उनके इसी सपने को सुनीता विलियम्स ने भारत आकर पूरा किया. ओके, सो देखिए सुनीताज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस. तो सुनीता का क्या अनुभव था अंतरिक्ष में रहने का. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. ऑलराइट, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा सुनीता के अनुभव को देखने का, कुछ मज़ेदार बातें जो उनके साथ अंतरिक्ष में हुई. ओके, We could not sit at one place. We kept floating in the spaceship from one end to another. Okay, तो वे कहती हैं we could not sit at one place. हम एक जगह पर टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते अंतरिक्ष में. We kept floating in the spaceship from one end to another. वे कहते हैं कि यान में हम एक जगह से, अंतरिक्ष यान में हम एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए रहते हैं. ठीक है, और हमें एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने के लिए तैरना पड़ता है, वे हवा में तैरते रहते हैं. वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस. It floats around as blobs. To wash our face or hands, we had to catch these blobs and wet paper with them. तो वे कहती हैं कि water too doesn't stay at one place. पानी भी एक स्थान पर नहीं टिका रहता. It floats, वह तैरता रहता है. Around as blobs, वह इधर उधर तैरता रहता है. पानी भी किसके रूप में? blobs के रूप में, यानी बुलबुलों के रूप में. ओके, to wash our face or hands, अपना मुंह और हाथ धोने के लिए वी हैड टू कैच दीज ब्लॉब्स, हमें इन बुलबुलों को कैच करना होता है, पकड़ना होता है. एंड वेट पेपर विद देम, और कागज से या कपड़े को उससे भिगाना होता है उस ब्लॉब से, तब हम अपना मुंह और हाथ धोते हैं. ओके, now next, we ate very differently there. The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. तो वे कहती हैं we ate very differently there. We ate, हम खाते हैं, very differently, बड़े अलग तरीके से हमें वहाँ खाना खाना पड़ता था. ठीक है, वे अपनी बात बता रही हैं. अंतरिक्ष में वे कहते हैं कि हम खाना भी बड़े अलग तरीके से खाते थे. द रियल फन, बहुत मज़ा आता था. वॉच व्हेन, जब ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप, जब हम अंतरिक्ष यान के डाइनिंग एरिया में, खाने वाले कमरे में जाते थे, तो हम सभी उड़ते हुए रहते थे. और उसके बाद एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स, और हमें खाने के पैकेटों को पकड़ना पड़ता था. तो वे क्या कहती हैं? वे कहती हैं कि अंतरिक्ष यान में वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था. सबसे मज़ा तब आता था. ठीक है, वे कहती है सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरों में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे, क्योंकि खाने के पैकेट, जो थालियाँ होती थी, प्लेट्स होते थे, वो भी उड़ते रहते थे. तो जब वे डाइनिंग एरिया में जाते थे अंतरिक्ष यान में, तो वे उड़ते हुए जाते और उड़ते हुए पैकेटों को पकड़ कर वे खाना खाते. ओके,
In space there was no need to use a comb. Okay, my hair kept standing all the time. तो वे कहती हैं अंतरिक्ष में there was no need to use a comb, मुझे कंघी, comb means कंघी, मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती थी. My hair kept standing all the time, मेरे बाल हर समय, standing means खड़े, kept means रहते थे. तो वे कहती हैं कि मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे बाल हर समय खड़े रहते थे. Not being able to walk, we had to get used to floating around. We had to learn to do simple things differently. To stay at one place, we had to strap ourselves there. Papers also had to be stuck to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in space, but it was also difficult. Okay, तो वे कहते हैं कि we had to learn to do simple things differently. तो वे कहती हैं कि हर समय हमें सारे कार्यों को अलग तरीके से करना होता था. We had to learn, हमें सीखना था, to do simple things differently, सिंपल सी साधारण सी चीज़ों को अलग तरीके से. To stay at one place, एक स्थान पर खड़े होते हुए. We had to strap ourselves there, यदि हमें एक स्थान पर खड़ा होना था तो हमें क्या करना था, अपने को बांधना पड़ता था. We had to strap ourselves there, हमें वहाँ पर अपने को बेल्ट से बांधना पड़ता था, स्ट्रैप करना पड़ता था. ओके, पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक और टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप. और वे कहती हैं कि पेपरों को भी हमें अंतरिक्ष यान की दीवारों पर उन्हें बांध कर रखना पड़ता था. हम उन पेपर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ते थे, अदरवाइज पेपर भी क्या होते चले जाते, उड़ते हुए चले जाते. इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट. तो वे कहती हैं कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन डिफ़िकल्ट भी, कठिन भी बहुत था. तो वे क्या कहती सुनीता विलियम्स, वे बोलती हैं कि चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था. वे एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को उन्हें बेल्ट से बांधना पड़ता था. कागज़ को भी वे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना पड़ता था. और अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन साथ में कठिन भी था. तो देखिए कितना अच्छा अनुभव स्टूडेंट्स सुनीता ने आपको आपके साथ बांटा जब वे अंतरिक्ष में 6 महीने से भी अधिक रही. ओके, तो वे क्या कहती थी, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फनी मोमेंट विथ सुनीताज एक्सपीरियंस. सुनीता के अनुभव के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बातें थी. वे कहती थी कि हम अंतरिक्ष में एक जगह तो बैठकर नहीं रह सकते थे, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरकर ही पहुंचते थे. और फिर वे कहती हैं कि पानी का एक बुलबुला, ठीक है, पानी भी एक जगह पर टिका नहीं रहता था, वह पानी के बुलबुलों के रूप में इधर उधर उड़ता फिरता था. ओके, और वे कहती थी कि हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते हुए पानी के ब्लॉब्स को, पानी के बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा या पेपर गीला करते थे और हाथ मुंह उससे साफ करते थे. ओके, और फिर अब आई खाने की बात. तो वह कहती है कि वहाँ का जो खाना था वह अजब तरीके से खाना पड़ता था. ठीक है, वे कहती हैं कि सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले उड़ते हुए हम खाने के कमरे में, डाइनिंग रूम में हम जाते थे और उड़ते हुए खाने के पैकेट्स को पकड़कर खाते थे. फिर वो कहती है कि बाल तो बनाने की वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके बाल आप देख सकते हैं हमेशा खड़े ही रहते थे. ओके, एंड चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं होता था. और वे कहती हैं कि जब हमें एक जगह पर काम करना होता था तो हमें अपने आप को अंतरिक्ष यान में बेल्ट से बांधना होता था, और कागज़ को भी वे ऐसे नहीं छोड़ते थे. जो भी पेपर वर्क वे करते थे उनको वे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें भी वे स्पेस क्राफ्ट के किससे बांधते थे, दीवारों से बांधते थे. तो वे कहती हैं कि टोटली जो अंतरिक्ष में रहना था वह बहुत मज़ेदार था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कठिन भी था. ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट. अब आपको फ़ोटो देखनी है और लिखना है. ठीक है,
कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग। अब आप देखिए इस फोटोग्राफ्स को और बताइए कि आपको क्या लगता है कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों होते होंगे, बाल नीचे की ओर क्यों नहीं बैठते थे। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं, आप जब बाल बनाते हैं तो आपके बाल नीचे की ओर रहते हैं, सर में चिपके रहते हैं, ठीक है, सर के नीचे की ओर रहते हैं। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो ये सारे बाल आपके क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, चाहे आप कितने बार अपने बालों में कंघा करें, कॉम्ब करें। तो आपको क्या लगता है कि सुनीता के बाल अंतरिक्ष में क्यों खड़े रहते होंगे लाइक दिस। ओके, तो क्या कारण था कि बाल नीचे की ओर नहीं बैठते थे। तो स्टूडेंट्स हमने एक बार आपको पहले भी बताया था ये किसकी वजह से होता है, जीरो ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है। तो हम फिर से आपको बताएंगे, आप क्या लिखेंगे, सुनीता's हेयर वॉच स्टैंडिंग। ओके, सुनीता's हेयर वॉच स्टैंडिंग बिकॉज सी वॉच इन स्पेस, वह अंतरिक्ष में थी और वहाँ पर जीरो ग्रेविटी थी, गुरुत्वाकर्षण नहीं था, तो जिसकी वजह से सारी चीज़ें तैरती रहती थी। ओके, सो यू विल से सुनीता's हेयर वॉच standing because she watch in space and there is zero gravity. Okay, and there is zero gravity which makes everything float. Okay, जिसकी वजह से जीरो ग्रेविटी के कारण हर चीज़ तैरती हुई रहती थी। Okay, now next question, look at Sunita's photographs and the dates written on each of their, write what all is happening and when। ठीक है, तो वे कहते हैं कि look at Sunita's photographs, सुनीता के चित्रों को देखिए, ठीक है, सुनीता के इन सब चित्रों को देखिए, राइट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन, और बताइए कि उनमें क्या क्या होता दिख रहा है और कब हो रहा है। ठीक है, तो वे चित्र आपको स्टूडेंट्स बैक साइड पेज में मिलेंगे, पेज नंबर 102 में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सो मैनी पिक्चर्स ऑफ सुनीतास इन स्पेस। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पिक्चर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आपको इन सब चित्रों को देखना है और बताना है कि इसमें क्या क्या होता दिख रहा है। लुक एट सुनीता's photographs and the dates. Okay, written on each of them, write what all is happening and when. Okay students, तो आपने देखा यहाँ पे सुनीता के पिक्चर्स आपको दिखाई दिए, तो इसमें आपको क्या करना है, इन सभी चित्रों को, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। वी टेक ऑफ, आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो आप ये सारे चित्र रिलेटिव जितने भी डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं, इनको आप देखिए और बताइए कि क्या हो रहा है इन पिक्चर्स में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हम आपको बताते हैं पिक्चर नंबर 1। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 9/12/2006 और इसमें लिखा है वी टेक ऑफ। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, आपको आप देख सकते हैं जो स्पेस क्राफ्ट है वो टेक ऑफ हो रहा है। ठीक है, कहाँ की ओर को, स्पेस की ओर को। तो आप लिखेंगे फर्स्ट वाले में वी टेक ऑफ 9/12/2006, हियर इज द पिक्चर, द स्पेस क्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में क्या लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं, द स्पेस क्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ। ओके, जो स्पेस क्राफ्ट है वो उड़ रहा है, अंतरिक्ष की ओर को वह टेक ऑफ कर रहा है। ओके, नाउ सेकंड पिक्चर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुनीता विलियम्स और उसकी एक कंपेनियन है, उसकी एक मित्र साथी है, और वे बोल रहे हैं आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे पाँव फर्श में नहीं हैं। ठीक है, हमारे पाँव फर्श में नहीं रुक रहे हैं, हमारे पाँव टिकते ही नहीं। और ये कौन सी डेट का है, 11/12/2006। वे 9/12 को उन्होंने टेक ऑफ किया और 11 को अंतरिक्ष में पहुंच गए। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, आप बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि ये दोनों क्या है, एस्ट्रोनॉट्स हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट। ओके, तो इस पिक्चर में आप क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं अंतरिक्ष यात्री फ्लोटिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर। दैट्स वाई हियर रिटन आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे पाँव फर्श में टिकते ही नहीं। तो फिर से आप बताते हैं, हम आपको क्या लिखोगे, एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट। ऑलराइट,
अब आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि देखो माई हेयर इज स्टैंडिंग, मेरे बाल खड़े हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, तो वे कह रही कोई परेशानी नहीं है, वाइल वर्किंग, काम करते समय मेरे बाल ऊपर की ओर खड़े हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और ये है 13/12/06 का, ठीक है। तो ये पिक्चर इन्होंने 13 को ली हुई है और ये पिक्चर ये सेंड करती है, कहती कि देखो मेरे बाल तो खड़े हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, ठीक है। तो आप इसमें इस पिक्चर्स को देख के क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुनीता कुछ वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो आप लिखिए सुनीता इज इन हर वर्क मोड, सुनीता अपने काम में बिजी है, अपना काम कर रही हैं, ठीक है। लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग, क्योंकि ये अभी काम कर रही हैं तो इनके जब बाल खड़े हैं तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो आप इस पिक्चर्स के लिए क्या लिखेंगे, सुनीता इज इन हर वर्क मोड, ओके। नाउ इसके बाद एक पिक्चर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, सुनीता आउटसाइड द स्पेस शिप रियली इन स्पेस, ओके। 16/12/06 के डेट का ये पिक्चर है। तो ये कहती हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सुनीता आउटसाइड द स्पेस शिप, सुनीता क्या है, स्पेस शिप के बाहर है, ठीक है। और वे कहती हैं रियली इन स्पेस, तो वे कहती हैं वाकई अब मैं अंतरिक्ष में हूँ, क्योंकि वे अंतरिक्ष यान से बाहर की ओर आ गए हैं, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, वे यहाँ पर देख रही हैं, तो आप बोलेंगे कि सुनीता, ठीक है, सुनीता इज ट्राइंग, ठीक है, सुनीता इज फ्लोटिंग आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट, ओके, एंड समथिंग इज डूइंग, ठीक है, और वो कुछ काम कर रही हैं, स्पेसशिप रियली इन स्पेस, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है। तो इस पिक्चर में सुनीता क्या कर रही हैं, वेयर इज द दिस फूड फ्लाइंग अवे, तो वे देख रहे हैं कि देखिए आप देख सकते हैं खाने की प्लेट कैसे उड़ रही है, खाने के पैकेट्स कैसे उड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पिक्चर को इंडिकेट करते हुए आप कहेंगे कि माई टू ईट आवर फूड, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, टू ईट आवर फूड वी हैड टू ग्रैब द फूड आइटम्स, हमें अपना खाना खाने के लिए फूड आइटम्स को पकड़ना पड़ रहा है, ठीक है। वे क्या कर रहे हैं, फूड आइटम्स को पकड़कर खाना खा रहे हैं, ठीक है। एंड द वाटर वॉच इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स वी हैड टू सूक दैम, द बॉल विच वी थ्रू अप वॉच ऑल्सो फ्लोटिंग, पानी भी ब्लॉब के रूप में फ्लोट कर रहा है और खाना खाने की प्लेट भी उड़ रही है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, okay, now students, today class is over. All right, you enjoy these pictures with Sunita's experience, and tomorrow I will be back. So till then students, take care, bye bye, have a nice day, thank you so much.